एमसीयू शोज डिलेस, शी हल्क की घर वापसी और बारबी बनी इस साल की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली मूवी और इसी तरीके की बहुत सारी अपडेट्स हैं आज के इस वीडियो में। तो अगर कुछ मिस नहीं करना चाहते तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं एमसीडीसी न्यूज की, जिसके अंदर पहली खबर यह है कि टेलर स्विफ्ट ने मार्वल को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा पैसा कमाने का रिकॉर्ड कायम कर लिया है एडवांस बुकिंग में। अभी तक एडवांस बुकिंग में सबसे ज्यादा पैसा कमाने का रिकॉर्ड नो वे होम के नाम पे था $16 मिलियन के साथ। अब ये रिकॉर्ड टेलर स्विफ्ट ने अपने नाम कर लिया है $26 मिलियन के साथ। अब आप में से जिसको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि टेलर स्विफ्ट की एक नई मूवी आ रही है द एरस टूर के नाम से। ये एक कॉन्सर्ट फिल्म होने वाली है जिसकी एडवांस बुकिंग अभी तक $26 मिलियन की हो चुकी है। अब पैसों की बात हो ही रही है तो मैं आपको बता दूं कि ब्लू बेटल ने अब तक $100 मिलियन का कलेक्शन कर लिया है। मैं होप करूंगा कि ये मूवी कम से कम अपना बजट रिकवर कर ले, जो कि $125 मिलियन का है। और अब तक आप में से जिन भी लोगों ने ब्लू बेटल मूवी नहीं देखी है उनके लिए गुड न्यूज है, ये मूवी अब 19 सितंबर को OTT रिलीज कर दी जाएगी। बट उससे पहले 16 सितंबर को द बैटमैन डे मनाया जा रहा है, जिसकी खुशी में द डार्क नाइट ट्रायलॉजी को दोबारा से री रिलीज किया जा रहा है कुछ थिएटर्स में। ये कुछ चुनिंदा थिएटर्स में ही होने वाला है और इंडिया में तो ये शायद ही होगा। अब रिलीज की बात हो ही रही है तो मार्वल के बहुत सारे टीवी शोज डिले कर दिए गए हैं। इनमें से कुछ शोज हैं आयरन हार्ट, डेयरडेविल, बॉर्न अगेन और वंडर मैन। इसी के साथ साथ एको, जो कि नवंबर में आने वाली थी, इसको डिले करके जनवरी की डेट दे दी गई है। और अगाथा द कवन ऑफ केओस, जो कि दिसंबर में रिलीज हो रही थी, इसको भी नेक्स्ट ईयर के लिए शेड्यूल कर दिया गया है। अब अगाथा से ही अगली न्यूज ये है कि अगाथा द कवन ऑफ केओस का नाम फिर से चेंज कर दिया गया है। अब इसका नया नाम अगाथा डार्कहोल्ड डायरीज है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर, जिसमें सबसे पहले बात करें गदर 2 की, तो इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 656 करोड़ रुपए और इंडिया के अंदर 503 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। और इसी के साथ इस मूवी ने पठान को भी बीट कर दिया और इंडिया में सबसे पहले 500 करोड़ रुपए कमाई करने में सफल रही। अब देखना यह है कि क्या ये मूवी पठान के लाइफ टाइम कलेक्शन को बीट कर पाएगी। अब बात करें ओ माय गॉड 2 मूवी के बारे में, तो इस मूवी की कमाई भी रुकने का नाम नहीं ले रही। इसने इंडिया के अंदर अब तक 147 करोड़ रुपए की कमाई कर ली और वर्ल्ड वाइड 216 करोड़ रुपए की कमाई करके बैठी है। और इन्हीं दोनों मूवी के साथ रिलीज हुई रजनीकांत सर की जेलर मूवी ने भी इंडिया के अंदर 338 करोड़ और वर्ल्ड वाइड 590 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। और इन सब के बाद रिलीज हुई आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 मूवी भी कहीं से पीछे नहीं है। उसने इंडिया के अंदर 90 करोड़ रुपए और वर्ल्ड वाइड 115 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट ट्रेलर रिलीज के ऊपर, जिसमें सबसे पहले रिलीज हुआ जवान का ट्रेलर, जिसको कुछ लोग तो ट्रेलर ऑफ द सेंचुरी भी कह रहे हैं। इसके अलावा नवाजुद्दीन सिद्दीकी का सेक्शन 108 का ट्रेलर भी रिलीज हुआ, जिसका ट्रेलर देख करके ये इंटरेस्टिंग तो लग रहा है। इसके बाद अगर आपने मोर्टल कॉम्बैट गेम खेली है और वो आपको पसंद है तो आपके लिए खुशखबरी है, उसकी एक लाइव एक्शन मूवी आ रही है जिसका ट्रेलर भी अभी जल्द ही रिलीज हुआ। इसके ट्रेलर में हमें डेव बटिस्टा भी देखने को मिले। इसके अलावा 2005 में आई रजनीकांत सर की चंद्रमुखी मूवी तो आप सबने देखी ही होगी, तो इसका दूसरा पार्ट भी बन चुका है और इसका ट्रेलर भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके लीड रोल में हमें कंगना रनौत देखने को मिलेगी, वो भी चंद्रमुखी के रोल में। इस मूवी का पहला पार्ट बहुत अच्छा था, इस वजह से मेरी एक्सपेक्टेशन भी बहुत हाई है इसके दूसरे पार्ट को लेकर के। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस हफ्ते रिलीज हो रही मूवी और वेब सीरीज के बारे में। तो सबसे पहले हमें 6 तारीख को मार्वल की तरफ से एक मस्त लाइट हार्टेड कॉमेडी सीरीज देखने को मिलेगी, आई एम ग्रूट का सीजन 2। इसके बाद 7 तारीख को हमें शाहरुख खान की मसाला मूवी जवान देखने को मिलेगी और 8 तारीख को एक हॉरर मूवी द नन 2 देखने को मिलेगी। मैं तो पर्सनली इन तीनों के लिए ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट ट्रुथ एंड रूमर्स के बारे में, जिसके अंदर सबसे पहले न्यूज ये है कि शी हल्क 2 प्रोडक्शन में है। कहा यह जा रहा है कि शी हल्क के सेकंड सीजन को ग्रीन लाइट दे दी गई है, पर प्रॉब्लम उसमें ये आ गई कि राइटर स्ट्राइक की वजह से उसकी स्टोरी में काम हो ही नहीं पाया, जिस वजह से ये होल्ड पे चली गई। बट मेरा एक ही सवाल है कि इसका पहला सीजन इतना बुरा पिटा था तो इसका सेकंड सीजन बनाने की जरूरत क्या है। वैसे जो भी हो, जिसको शी हल्क के ट्वर्क देखने होंगे वो तो देखेगा ही। अब अगली न्यूज तलार को लेकर के है, जिसकी रिलीज को डिले कर दिया गया है। ये मूवी पहले 28 सितंबर 2023 को आ रही थी, अब इसको डिले करके 24 नवंबर 2023 कर दिया गया है। और इसी का फायदा उठा करके फुकरे 3, जिसकी रिलीज डेट पहले दिसंबर में थी, उसकी रिलीज डेट अब 28 सितंबर कर दी गई है। और अब ये मूवी विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीन वॉर मूवी से क्लैश करेगी। अब आप में से जिसको पता है द वीकेंड की एक वेब सीरीज आ रही थी द आइडल के नाम से, जिसके अंदर हमें जॉनी डेप की बेटी भी देखने को मिली थी, उसका सीजन 2 अब कैंसिल कर दिया गया है। और कर भी देना चाहिए यार, ये
बहुत बेकार सीरीज थी। बट फिर भी अगर आपको इसका पहला सीजन देखना है तो ये आपको HBO Max और इंडिया के अंदर जियो सिनेमा पे देखने को मिलेगी। अब आप में से जिसने भी लीग्स ऑफ लेजेंड्स गेम खेला है उनको मैं बता दूं कि उसकी एक एनिमेटेड सीरीज भी आई थी आर्केन के नाम से, जो कि नेटफ्लिक्स ने रिलीज करी थी और अब उसका सेकंड सीजन भी कंफर्म हो गया है। और अब एनिमे की बात चली रही है तो वन पीस का लाइव एक्शन अब हम सबके सामने आ गया है, जिसको बहुत ज्यादा अच्छे रिव्यूज मिल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक ये नहीं देखा है तो मेरी तरफ से एक हाईली रिकमेंडेड है। मैंने ये वेब सीरीज देख ली और मुझे बहुत पसंद आई। अब लास्ट न्यूज है शाहरुख खान की जवान मूवी को लेकर के। तो जवान मूवी ने एडवांस बुकिंग में पठान को पीछे छोड़ दिया है। वैसे दोनों ही मूवी शाहरुख खान की ही हैं। इंडियन पैसा तो उनकी ही जेब में जा रहा है, पर फिर भी मेरा काम था आप लोगों को बताना। तो बस यही थी आज की अपडेट्स। होप करता हूँ आप लोग पूरी तरह से अपडेटेड हो गए होंगे। पर फिर भी अगर मुझसे कोई न्यूज मिस हो गई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं उम्मीद करूंगा उसको अपने अगली वीडियो में कवर करने के लिए।